भगवान श्री गणेश की कहानी। भगवान श्री गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता हैं, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और बाधा नाश करने वाला माना जाता है। उनकी उत्पत्ति, ज्ञान और शक्ति की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा उनकी उत्पत्ति और उनके सिर के परिवर्तन से जुड़ी हुई है। एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने इस बालक को दरवाजे पर पहरा देने को कहा और स्वयं स्नान करने चली गईं। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि माता पार्वती ने उसे किसी को अंदर आने से मना किया था। भगवान शिव ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी, तो उन्होंने शिवजी से उसे पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो पहला जीव सोता हुआ मिले, उसका सिर काटकर ले आएं। गण शिवजी के आदेशानुसार गए और उन्हें एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर काटकर ले आए, जिसे शिवजी ने बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और वे गजमुख हाथी के सिर वाले कहलाए। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे प्रथम पूज्य होंगे, अर्थात कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना संपन्न नहीं होगा। साथ ही उन्हें विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा गया। एक अन्य कथा के अनुसार, जब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को पृथ्वी की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता दी, तो कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली और कहा कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूज्य और बुद्धि के देवता का आशीर्वाद मिला। भगवान गणेश न केवल शक्ति और बुद्धि के प्रतीक हैं, बल्कि वे भक्तों के दुखों को हरने वाले और सुख समृद्धि देने वाले भी हैं। उनकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। उनके उत्सव गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्वागत करते हैं और अंत में विसर्जन कर विदाई देते हैं, यह आशा करते हुए कि वे अगले वर्ष फिर आएंगे।